परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर मात्र उसके चुने हुए लोगों का ही परमेश्वर नहीं है। तुम वर्तमान में परमेश्वर का अनुसरण करते हो और वह तुम्हारा परमेश्वर है, किंतु उनके लिए जो परमेश्वर का अनुसरण करने वाले लोगों से बाहर के हैं, क्या परमेश्वर उनका परमेश्वर है? क्या परमेश्वर उन सब का परमेश्वर है जो उनसे बाहर के हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं? हाँ। तो क्या परमेश्वर सभी चीजों का परमेश्वर है? हाँ। तो क्या परमेश्वर अपने कार्य और अपनी कार्यकलापों को मात्र उन पर करता है जो उसका अनुसरण करते हैं? नहीं। उसका दायरा समूचा विश्व है। छोटे दृष्टिकोण से इसका दायरा पूरी मानव जाति और सभी चीजों के बीच में है। बड़े दृष्टिकोण से यह समूचा विश्व है। अतः हम कह सकते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के बीच में अपना कार्य करता है और अपनी कार्यकलापों को कार्यान्वित करता है। यह लोगों को स्वयं परमेश्वर के बारे में जानने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो और सचमुच में उसे जानते हो और समझते हो, तो मात्र परमेश्वर के कार्य की 3 अवस्थाओं तक ही सीमित मत रहो और मात्र उस कार्य की कहानियों तक ही सीमित मत रहो जिन्हें परमेश्वर ने एक समय किया था। यदि तुम उसे उस तरह से जानने की कोशिश करते हो, तो तुम एक निश्चित सीमा तक परमेश्वर को सीमित कर रहे हो। तुम परमेश्वर को अत्यंत महत्वहीन रूप में देख रहे हो। ऐसे निष्कर्ष तुम्हारे लिए क्या प्रभाव लेकर आते हैं? तुम कभी भी परमेश्वर की अद्भुतता और उसकी सर्वोच्चता को जानने के योग्य नहीं होगे और तुम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य और सर्वशक्ति और उसके अधिकार के दायरे को जानने के योग्य नहीं होगे। एक ऐसी समझ उस सत्य को स्वीकार करने की तुम्हारी योग्यता को प्रभावित करेगी कि परमेश्वर सभी चीजों का शासक है और साथ ही परमेश्वर की सच्ची पहचान एवं पद स्थिति के विषय में तुम्हारे ज्ञान को भी प्रभावित करेगी। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर के विषय में तुम्हारी समझ का दायरा सीमित है, तो जो तुम प्राप्त कर सकते हो वह भी सीमित है। इसीलिए तुम्हें दायरे को फैलाना होगा और अपने क्षितिज को खोलना होगा। चाहे यह परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के प्रबंधन और परमेश्वर के शासन का दायरा हो या सभी चीजों का दायरा हो जिनके ऊपर परमेश्वर के द्वारा शासन किया जाता है और उनका प्रबंध किया जाता है। तुम्हें इसे पूरी तरह जानना चाहिए और तुम्हें उसमें परमेश्वर के कार्यों को जानना चाहिए। समझ के ऐसे मार्ग के जरिए तुम अचेतन रूप में महसूस करोगे कि परमेश्वर उनके बीच में सभी चीजों पर शासन कर रहा है, उनका प्रबंध कर रहा है और उनकी आपूर्ति कर रहा है। उसी समय
तुम सचमुच में महसूस करोगे कि तुम सभी चीजों के एक भाग हो और सभी चीजों के एक सदस्य हो। जब परमेश्वर सभी चीजों की आपूर्ति करता है, तो तुम भी परमेश्वर के शासन और आपूर्ति को स्वीकार करते हो। यह एक प्रमाणित सत्य है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। सभी चीजें अपने स्वयं के नियमों के अधीन हैं, जो परमेश्वर के शासन के अधीन है, और सभी चीजों के पास जीवित रहने के अपने स्वयं के नियम हैं, जो परमेश्वर के शासन के भी अधीन हैं। जबकि मानव जाति की नियति और जो उनकी आवश्यकता है, वे परमेश्वर के शासन और उसकी आपूर्ति से नजदीकी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रभुत्व और शासन के अधीन मानव जाति और सभी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की सृष्टि का उद्देश्य और महत्व है।